इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं सकती। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं बल्कि वे दिन हैं जब इंसान ने पहली बार अपनी बनाई ताकत से पूरी मानवता को डरा दिया। इन दो तारीखों के बीच एक इंसान खड़ा था जिसने वहाँ सब देखा जो शायद कोई इंसान कभी नहीं देखना चाहिए था। उसका नाम था त्सुतोमू यामागुची। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जापान पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन जब तक किसी ने यहाँ कल्पना भी नहीं की थी एक ही बम पूरे शहर को मिटा सकता है। यामागुची उस समय मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में इंजीनियर थे। काम के सिलसिले में वे नागासाकी से हिरोशिमा आए हुए थे क्योंकि वे नागासाकी के रहने वाले थे, लेकिन काम की वजह से हिरोशिमा आए हुए थे। उनका काम लगभग पूरा हो चुका था और वे अगले ही दिन घर लौटने वाले थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह, समय था लगभग 8:15। हिरोशिमा उस समय एक सामान्य शहर की तरह जाग रहा था। लोग दफ्तर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे। यामागुची शिपयार्ड की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान देखा जिसका नाम था एनोला गे। अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी चमकी, इतनी तेज कि कुछ पलों के लिए सब कुछ गायब हो गया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। विस्फोट के समय यामागुची बम के हाइपो सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे। फिर भी विस्फोट की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उनके चेहरे और हाथ बुरी तरह जल गए। धमाके की आवाज़ से उनके कानों को स्थायी नुकसान पहुंचा। वे ज़मीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो हिरोशिमा पहचान में नहीं आ रहा था। इमारतें ढह चुकी थी, लकड़ी और इंसानी शरीर जल रहे थे। हवा में धुआं, रेडिएशन और मौत घुल चुकी थी। अनुमान है कि उस दिन करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए और अगले कुछ महीनों में यह संख्या दोगुनी हो गई। यामागुची ने उस रात को खंडहरों के बीच बिताया, बिना इलाज, बिना दवा, सिर्फ दर्द और डर के साथ। 8 अगस्त 1945 को 2 दिन बाद किसी तरह वे एक चलती हुई ट्रेन में सवार होकर नागासाकी के लिए रवाना हुए। उनका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन वे जिंदा थे। उन्हें लगा कि अब यहाँ डर खत्म हो गया है। वे अपने परिवार के पास लौट आए थे। 9 अगस्त 1945 की सुबह लगभग 11:02 यामागुची अपने ऑफिस पहुंचे। पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। वे अपने बॉस को हिरोशिमा में हुए हमले के बारे में बता रहे थे। वे कह रहे थे कि एक ही बम ने पूरा शहर नष्ट कर दिया। उनका बॉस इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे यहाँ कहानी लग रही थी और तभी ठीक उसी पल इतिहास ने खुद को दोहराया। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फेट मैन गिराया गया। यहाँ विस्फोट यामागुची से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। जोरदार धमाका हुआ, खिड़कियाँ टूट गई, जमीन हिल गई। इस बार भी यामागुची बच गए क्योंकि वे एक मजबूत कंक्रीट की इमारत के अंदर थे। एक ही इंसान जिसने 3 दिन के अंदर 2 परमाणु बमों का सामना किया, यहाँ इतिहास में अद्वितीय है। इसके बाद का जीवन किसी सजा से कम नहीं था। रेडिएशन, बीमारी, लगातार कमजोरी, बालों का झड़ना और मानसिक आघात। उनकी पत्नी जो जलते शहर से भागते समय रेडिएशन के संपर्क में आई थी, सालों तक बीमार रही। उनके बच्चे भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। हर दिन उन्हें याद दिलाता था कि वे किस नरक से होकर आए हैं। कई दशकों तक यामागुची ने चुप्पी साधे रखी। वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें अविश्वसनीय समझे, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यहाँ पूरी मानवता के लिए चेतावनी है। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया और दुनिया को बताया कि परमाणु बम का असर सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं होता, वहाँ पीढ़ियों तक चलता है। साल 2009 में जापान सरकार ने आधिकारिक रूप से यामागुची को हिरोशिमा और नागासाकी दोनों परमाणु हमलों का जीवित गवाह घोषित किया। 4 जनवरी 2010 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। यामागुची 2 बार मौत से बचे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ सुनिश्चित करने में लगा दी कि दुनिया तीसरी बार वही गलती ना दोहराए। उनकी कहानी हमें यहाँ याद दिलाती है कि परमाणु हथियार ताकत का नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी नाकामी का प्रतीक है।